अरे इतना अंधेरा कहाँ है? हाँ, अरे जल्दी से बिजली जलाओ वरना बउआ आएगा हम सबको खा जाएगा। अरे पिचकारी है मैं ना तुम्हारे साथ, कौन नहीं आएगा? कोई लाइट नहीं चलाएगा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कोई लाइट ऑन नहीं करेगा। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। ताकि हम आपको अपने साथ ले जा सके और आप हमारी मदद करें बापू का कमरा सजाने में। तुम तो शादी के खिलाफ थी ना? तुम कमरा सजाना चाहती हो उनका? क्योंकि पहले हमका लगता था कि आप हमारी माँ हुए, इसलिए हमें शादी नहीं होने दे रहे थे। लेकिन आपको तो एंजल आंटी और बापू की शादी से कोनो फर्क ही नहीं पड़ा, तो आप तो हमारी मापू नहीं हो सकती। तो अगर बापू को एंजल आंटी के साथ रहने में ही खुशी है तो हम भी खुश हैं। अब थोड़े समय में हम भी एंजल आंटी को मापू बुलाना सीख जाएंगे। थोड़ा वक्त तो चाहिए ना? और इतना ही नहीं आंटी, उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए हम उनके रूम को डेकोरेट भी कर रहे। हाँ। उसमें आपको भी हमारी हेल्प करनी होगी। मैं क्यों मदद करूंगी तुम्हारी? वैसे भी सर दर्द हो रहा है मेरा। तुम लोग जाओ यहाँ से। ओहो, अब आप हमारी एंजल आंटी की भाभी है ना, तो आपको तो मदद करनी पड़ेगी। अगर आप मदद नहीं करेंगी तो हमारी एंजल आंटी को लगेगा कि भाभी ने तो शादी में कुछ किया ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन कबीर अंकल का क्या? उन्हें तो बहुत गुस्सा आएगा कि आपने एंजल आंटी की शादी में कुछ किया ही नहीं। नहीं, हम कबीर अंकल को गुस्सा कैसे होने दे सकते हैं? वो हमारी नई मापू के भैया हैं। पिचकारी, अमाया आंटी को नीचे लेकर चलो। इरा काकी जैसी दिखने वाली आंटी। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना कहीं। बस किसी भी तरह से बाबू और एंजल आंटी को साथ देखकर माँ को अपने आप को रोकना है और अपनी असलियत सबको बता दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो। चलो बहू आ गया। मुझे पता नहीं इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे इरा। मेरे दिल और दिमाग में हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता है। ये ना जाने अनजाने में क्या कर बैठा मैं। शायद मीरा में मुझे तुम्हारी झलक दिखी, यही मेरी गलती थी। कुछ सालों पहले अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। आज अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए मैं शादी कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइए जल्दी आइए। पिचकारी जाओ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपका कमरा ही तो सजा है। हाँ मामू, आपने मूवीज में भी देखा, शादी के बाद रूम को डेकोरेट करते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। पर दोस्त, ये है ना इरा काकी जैसे दिखने वाली आंटी, इसने हमें कहा था कि कमरे को सजाना है और अगर हम ना ही सजाएंगे तो ये डांटेगी ना। क्या है कि बापू अब मापू यानी मापू एंजल आंटी की भाभी हुई, तो मापू की तरफ से एंजल आंटी को एक छोटा सा तोहफा। बस चलो फूल लेकर आते, चलो।
जाता हूँ। बापू, आप भी काम करेंगी? तुम फिर शुरू हो गई। हमारा मतलब है आंटी, आप एक काम करेंगी? ये बिस्तर पे दिल बना के उसके अंदर अखिलेश शादी विद मीरा लिख देंगी। बस देखो, एंजल आंटी आ गई। और साथ में बादाम वाला दूध भी लाई है। एंजल आंटी, ये आपका कमरा है। आज से आप बापू के साथ एक कमरे में ही रहेंगी। आंटी आइए, बैठिए। आपका पता है, हमारे बापू को बादाम वाला दूध बहुत पसंद है। बस चलो अब चलते। एंजल आंटी और बापू को थोड़ी देर साथ में रहने देते। हम चलते हैं आंटी। आई थिंक आई एम डन, मुझे जाना चाहिए। आउच। अरे ये क्या हो गया? आंटी ध्यान से देख के चलना चाहिए ना। चलिए अब फिर से टकराए, वरना आपके सींग निकल आएंगे। अरे बापू, हम सच ही तो बोल रहे हैं, इनके सींग निकल आएंगे। चलिए टकराइए, टकराइए, टकराइए। आंटी, आपने नई मामी और मामू को विश किया? हाँ, चलिए विश करिए। चलिए आइए आइए, हम भी नई मापू को विश करिए। Congratulations. शादी मुबारक हो। और बापू को आइए। Congratulations. पिचकारी, चलो अब चलते। देखा भगवान जी, जब माँ आपको फोटो निकाल रही थी तो की आंखें कैसे भर आई थी। बेचारी हमारी मापू का दिल दुख रहा होगा। हमका माफ कर देना मापू का दिल दुखाने के लिए। लेकिन आप तो जानते हैं ना, हम तो केवल ये चाहते हैं कि मापू अपनी सच्चाई हम सबके सामने बता दे। हमारी मदद करना। तुमने देखा ना बंस, जब मापू बापू के कमरे में आई तो कितनी परेशान थी। और बापू और एंजल आंटी की शादी से इतनी भी खुश नहीं है। बापू दिन दूर नहीं है जब मापू अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेंगे। मिश्री, मैं भी यही चाहता हूँ कि ईरा मम्मी सबको सच बता दे। लेकिन मुझे इस बात का डर है, कहीं उनसे मामू का रूम डेकोरेट कराने वाला हमारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मामू उनसे और नफरत करने लग जाए और उन्हें भूल जाए, क्योंकि उनकी शादी तो एंजल आंटी से हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होगा बंस। बापू अपने दिल से हमारी मापू को कभी नहीं निकाल पाएंगे। याद है तुमका, जब हम दोनों मापू का केक काटने वाले थे तो बापू ने हमको कितना डांटा था। अपने कमरे में जाओ मिश्री, जाओ। लेकिन उसके बाद हमारे साथ मिलकर केक भी काटा था। मिश्री, मेरी बात सुनो ना। नहीं बंस, तुम फिर से ये पूछोगे कि अभी केक का क्या करना है। मुझे तो लगता है इस केक को खा लेना चाहिए। बहुत टेस्टी केक लग रहा है और इसमें तो चेरी भी लगी हुई है। नहीं
बंस, केक हमारी मापू के जन्मदिन के लिए है। तो फिर मिश्री हम इसे कट कर लेते, हमारी मापू को हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा और हम उसे सेलिब्रेट भी कर लेंगे। हम नहीं कर सकते ना बंस, ये केवल बापू कर सकते हैं। लेकिन मामू तो बहुत गुस्सा है। अम्मा को सुला दिया है मैंने, तुम दोनों वहीं पर सो जाना। मामू, आई एम श्योर कि आप हमारी एक काम में हेल्प कर सकते हैं। जो हम मामी के लिए केक लाए हैं, उसे आप कट कर सकते हो। नहीं, मना किया था ना तुम्हें। देखा है मैंने आपकी आंखों में उनके लिए प्यार, और जानती हूँ कि उनकी जगह कभी ना ले पाऊंगी। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे लिए, हमारी इज्जत बचाने के लिए हमारी से शादी कर ली। अब हमारा फर्ज भी बनता है कि ये जबरदस्ती का रिश्ता आप पर ना थोपूं। जब तक आप इस रिश्ते को दिल से स्वीकार ना कर लेते, और तब तक इस कमरे में 2 बिस्तर बिछते रहेंगे, और तब तक हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना होगी। अच्छा, मैं सो जाती हूँ, कल हॉस्टल जाकर अपने कपड़े भी लेकर आने हैं। इट्स ओके। मैं नीचे सो जाऊंगा मीरा, तुम बिस्तर पे सो जाओ। आज वैसे भी तुमने आराम नहीं किया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर अखिलेश जी, इट्स ओके, मुझे वैसे भी नीचे सोने की आदत है। चलो सो जाओ। मैं जानती हूँ आपके और ईरा के रिश्ते की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, एक दूसरे से अलग, 2 अलग बिस्तरों पर सोकर। लेकिन एक दिन आप दोनों में प्यार हो ही गया ना। भगवान करे आप भी मुझसे किसी दिन प्यार करने लगो। मैं जानता हूँ मीरा, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मेरे दिल में भरे दर्द को मेरी मजबूरी समझकर तुम मुझे माफ कर दोगी। वैसे तो आज इस कमरे में हम दोनों की एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, लेकिन मीरा से बहुत प्यार करता हूं और उसकी यादों को कभी भुला नहीं पाऊंगा। दीवार से तस्वीर हट सकती है ईरा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारी यादें बसी है उसको कोई नहीं हटा सकता। वादा करता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह होगी। हर रात सोने से पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा और सुबह आंख खोलते ही तुम्हारा चेहरा देखूंगा मैं। इससे पहले कि बच्चों के हाथ में ये तस्वीर लग जाए, मुझे इसे छुपाना होगा। तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता ईरा। अरे उठो वंश, उठो। मिश्री क्या हुआ? आज तो स्कूल की छुट्टी है ना, मुझे सोने दो ना। अरे वंश, बहुत जरूरी काम है, उठो।
क्या जरूरी काम है? मुझे अभी अभी सपने में सुपर पावर मिली थी। बस तुम ना सुपरमैन बाद में बन जाना। ये देखो, ये देखो, ये वो तस्वीरें हैं जो हम बापू के कमरे से निकाले थे, लेकिन इनमें से एक फोटो गायब है। हमको लगता है कि इनमें से एक तस्वीर ना बापू ने उनसे छुपा के रख ली है। की आदत हो गई है ना सुबह सुबह उठ के बापू का चेहरा देखने की। हाउ स्वीट मिश्री, वो फोटो मामू को ही रखने दो। हम सोच रहे हैं अगर बापू सुबह सुबह अपनी आंखें खोले और उसके सामने बापू चीती जागती खड़ी हो जाए तो? मिश्री, तुम तो मामू और मामी को मिलाने के लिए क्यूपिड बन गई हो। बेटा, आपने दवाई खाई? आपने खाना खाया? आपको अभी भी दर्द हो रहा है? मैं जानता हूं आपके दर्द को कैसे ठीक करना है। आप कहानी सुनोगे? एक राजा की कहानी। एक राजा होता है, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी प्रजा उसका विरोध कर रही है। हाय कबीर। और फिर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रजा को सजा सुनाई। जैसे ही विरोधी को ये बात पता चली तो उन्होंने जंग छेड़ी और राजा ने अपने सैनिक भेजे। किसको स्टोरी सुनाई जा रही है? पता है, मुझे भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। पर आज मूड थोड़ा म्यूजिक सुनने का है। Say love will let me out. My love will keep you down. Saying I feel it love again and again and again. What danger? What danger? What danger? Take me down, down, down. What danger? What danger? What danger? Take me down, 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 down. Take me down, 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 down. ये क्या किया तुमने? फोन क्यों तोड़ दिया? पता है कितना महंगा फोन था ये? कबीर, कबीर, कबीर मेरा हाथ! कबीर हाथ फंस गया है, कबीर! कबीर मेरा हाथ फंस गया है! और राजा की सेना ने विरोधियों को हरा दिया। तो बेटा, इस तरह राजा जीत गया। चलो बेटा, अभी बहुत लेट हो गया, अब आप खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, कबीर! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कब से डर से चिल्ला रही हूँ और तुम स्टोरी सुना रहे हो। ये जलने की बू कहां से आ रही है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? ये देखो, ये जला हुआ पराठा।
मिसी के बापू ने बनाया। मिसी को अपनी मापू के हाथ का पराठा खाना था। ये बात से मिसी के बापू ने हमें दोस्त ने बनाया, लेकिन देखो कैसे जल गया। गोल गोल है लेकिन जल गया। Oh God, ये डिटेल्स नहीं चाहिए मुझे। अभी कबीर और मेरे लिए पैनकेक्स बनाने हैं, सो यू जस्ट गो। क्या बना रही हो? गो गो गो। लीव। तुम भी बहुत गंदी हो। देखना तुम्हारे सर पे जैसे सींग आने वाले हैं। कितने दिन हो गए श्री ने मेरे हाथों के पराठे नहीं खाए। मीरा, एक काम करो, अपने पति को कमरे के अंदर ले जाओ। मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे एक जरूरी काम करना है। बहुत शोर है यहाँ पर। जाओ। लंगड़ू चाचा, ये दोस्त को कमरे में ले चलते हैं। हाँ, वो वहां लिटाते हैं। हमें दोस्त को हाथ नहीं लगाना, हम बता रहे हैं। लंगड़ू चाचा, हमें दोस्त को उठाने में हमें मदद करो। अरे पर यहाँ तो हम ही तो बड़े हैं, तुम सब तो बच्चे हो। हाँ पिचकारी, चलो चलो मदद करो। डॉक्टर अंकल का फोन नहीं लग रहा है। लंगड़ू चाचा, आप एक काम कीजिए, आप दवा खाने जाकर डॉक्टर को बुला लीजिए। जी मैडम जी। नहीं, इसकी कौन जरूरत नहीं है। मिसी की मापू है ना डॉक्टर, वो का बुला लाएंगे। हाँ, वो मिसी के बापू को एकदम ठीक कर देगी, हमें दोस्त को ठीक कर देगी। वो देखना हम। पिचकारी, आपको को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो यही है, ये घर में आया बनने का नाटक कर रही है, इसलिए वो नहीं आएगी। इससे ईरा काकी जैसे दिखने वाली आंटी, वो असल में ईरा काकी ही है। हाँ पिचकारी, वो हमारी बापू ही है, पर वो चाहती है हम सबको की सच्चाई पता ना चले, इसीलिए वो हम सबके सामने नहीं आएंगी। पर ऐसा काहे? ये हमारी दोस्त की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो ये ऐसा काहे कर रही है, ऐसा नाटक काहे कर रही है? ये सही नहीं है, गलत है। हम अभी वो कल लेकर आते हैं। हाँ, खबरदार हमें दोस्त के पास रही तो हमें दोस्त के पास केवल ईरा काकी ही रहेगी। तुम जाओ जाओ, अभी जाओ, अभी निकलो यहाँ से। ये नहीं, दुल्हन चली गई। तुम चलोगी? हाँ चलो चलो, बाहर ही खड़ी रहना। कबीर सर, आपने मुझे नीचे क्यों नहीं जाने दिया? उसे मेरी जरूरत है। इसलिए तुम्हें वहां से लाना पड़ा। अगर तुम अखिलेश को देखकर इमोशनल हो जाती तो लोगों को यही लगता तुम माया नहीं ईरा हो। वैसे तुमने भी से कहा था कि मिश्री तुम्हारे रिएक्शन देखने के लिए बार बार ये ड्रामे कर रही है। हो सकता है ये ड्रामा। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अखिलेश इस तरह से बेहोश कैसे हो सकता? मिश्री बच्ची है, अखिलेश ये सब क्यों करेगा? देखिए सर, अखिलेश को एक डॉक्टर की जरूरत है और मुझे उसके पास जाना होगा। डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर को बुलाया जा सकता है। इस दुनिया की आखिरी डॉक्टर तुम तो नहीं हो ना। ईरा काकी, ये चलो हमारे साथ। हमारा दोस्त जो है वो की तबीयत ठीक नहीं, वो बेहोश है, उनका तुम्हें जरूरत है। चलो हमारे साथ चलो। ईरा काकी, तुम ईरा काकी हो ना? ये अमाया बनने का खेल हम बाद में खेलेंगे। चलो पहले मैं तुम सबको कितनी बार समझा चुका हूँ, ये ईरा नहीं अमाया है। नहीं, ईरा काकी है ना मिश्री दीदी। हाँ, ये हमारी मापू ही है। चलिए आप हमारे साथ चलिए। देखिए,
आप लोग किसी डॉक्टर को बुला लो ना। मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। बापू प्लीज ऐसे नहीं बोलिए। बापू वो बेहोश पड़ी है, उसका तुम्हें जरूरत है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। प्लीज ऐसे नहीं कहिए, चलिए ना मेरे साथ। देखो मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी ईरा होगी कोई बड़ी डॉक्टर, लेकिन मैं ईरा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हम कछु नहीं जानते। अब तुमका हमारे साथ आना ही होगा। तुम कलिए मेरा कहीं नहीं जाओगे, तुम चलो अपने साथ, चलो अपने साथ। नहीं जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो? जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ईरा काकी चलो। छोड़ो। ईरा काकी चलो तो। खबरदार हमें दोस्त के पास गई तो हमसे बुरा कानून नहीं होगा, बताए रहे। ईरा काकी